वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 26 प्रकाश। आज हम इस वर्कशीट में परावर्तन के नियम पढ़ेंगे और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रकाश परावर्तन के नियम। बच्चों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, परावर्तन के दौरान आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब किसी चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है तो बनने वाला आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। I कौन सा होता है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। आपतन कोण के लिए हम I लिखते हैं। तो एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है। यह प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। तो आपतित किरण, ये वाली किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और ये आपतन बिंदु है बच्चों, और परावर्तित किरण जो टकराने के बाद लौटती है, तीनों एक तल में होते हैं। ये दो क्या थे आपके परावर्तन के नियम। अब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसे एक गतिविधि द्वारा समझेंगे। गतिविधि करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? समतल दर्पण चाहिए और एक टॉर्च चाहिए। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। जब हम यहाँ से यहाँ पर एक टॉर्च रखते हैं और आपका PQ क्या है? ये Q है और ये P है। ये एक दर्पण, समतल दर्पण है। जब हम इसके ऊपर टॉर्च द्वारा रोशनी डालते हैं तो ये आपको दो आपतित किरणें दिखाई गई हैं, OA एंड OC। अगर इन्हें हम परावर्तित करें तो AB परावर्तित किरण है और C और CD दूसरी परावर्तित किरण है। यदि हम A और C बिंदु पर एक अभिलंब डालें, ये हमने A और C बिंदु पर अभिलंब डाला है। परावर्तित किरणों को प्रकाश दर्पण के पीछे जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम O' से निरूपित करते हैं। यहाँ पर यदि इस बिंदु को आप O' कहते हैं तो परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र बिंदु O से आती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कहते हैं बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O' पर बनता है। ये आपका O' है, ये आपका O पॉइंट है। तो अगर कोई वस्तु यहाँ है तो O का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? O' पर बनता है। स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। बच्चों, प्रकाश परावर्तन के नियम आपकी वर्कशीट में लिखे हुए हैं। नंबर 1, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप ये नियम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी? प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की वैल्यू, आपतन कोण कितना है बच्चों? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण क्या होगा? आपने पहला नियम पढ़ा है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो
परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है समझाइए। यहाँ पर आपको पूरी तरह समझाया गया है, अच्छी तरह समझाया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये आपको यहाँ पर खुद से पढ़कर समझकर समझाना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। तो बच्चों ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अगर सपोज ये आपका दर्पण है P और Q, ये आपका क्या है बच्चों, ये एक दर्पण है। दर्पण पर कोई आपतित किरण आकर गिर रही है, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। और ये क्या है, आपका तल है, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आपसे पूछा गया है कि आपतन और परावर्तन कोण कितने होंगे। ये क्या है, आपतन बिंदु। अगर आप आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डालेंगे, ये आपने क्या डाल दिया, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो अगर हम आपतन बिंदु पर अभिलंब डालेंगे तो ये कोण कितने डिग्री का होना चाहिए बच्चों, तो ये कोण होना चाहिए 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में से ये वाली आपतित किरण जो आ रही है, ये आपतित किरण तल से कितनी डिग्री का कोण बनाती है 30 डिग्री का। तो 90 डिग्री में से अगर आप ये माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एंगल I। और तो 90 डिग्री में माइनस कर दीजिए 30 डिग्री। तो बच्चों जब हम 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल I बराबर 60 डिग्री। आपको पता है आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री। तो इस तरह ये आपतन कोण 60 डिग्री है और परावर्तन कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। Thanks for watching.